उनके मुतालिकीन से पूछा, उनके बड़ों से पूछा, उनके पड़ोस से पूछा, काफी लोग मुतमईन पाई। अब ये बोलिए कि इतना ये है, आने वाले वक्तों में आपके और कोई एक नए अज़ाइम, कोई तब्दीली, एक कोई पैकेज, कोई बड़ा ऐलान, ताकि लोगों को राहत मिले और एक अल्लाह भी राजी हो जाए और जाने वालों को सफर भी आसान हो जाए? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जैसा ग्राउंड रिपोर्ट में पाया है कि लोग आयशा टूर्स का नाम ले रहे हैं, इसका यही वजूहत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो खिदमात को अब तक अंजाम दिए, वो खिदमात हासिल करने के बाद जब ज़ायरीन अपने वतन लौटते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आने के बाद जो अपने यानी उन्होंने जो सर्विस हासिल की हमसे, जो खिदमात अंजाम हमने दिए उनको, वो आने वाले अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को जो बता रहे हैं, तो उसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही है। और यही हमारी कामयाबी है कि हम जिस तरीके से सर्विस दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह हमको रिटर्न अता कर रहे हैं उसके बदले। अब आपने सवाल किया है कि आने वाले वक्त में आपने ज़ायरीन के लिए क्या रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिवाली का जो वैकेशन है, इसकी छुट्टियों के लिए आने वाले जो भी आदमी इस महीने बुकिंग करेंगे, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, टीचर्स तबका है, जिनको दिवाली में 20 दिन की छुट्टी मिल रही है, उस छुट्टी के उन्वान को हमने देखते हुए एक पैकेज निकाला है जो बजट पैक है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पेपर पब्लिश करेंगे उसका। वो ऐसा रेट रहेगा, इतना कम प्राइस रहेगा कि सब लोग अपने फैमिली के साथ जा सकते टूर से। यानी जिसके फैमिली में 5 लोग हैं तो कोई अपने फैमिली के मेंबर को घर पे नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। वो अपने तमाम मेंबरान को, यानी 5 की फैमिली हो, 6 की हो, जाएं, क्योंकि हमने उनके लिए बेहतर सोचा है और कम से कम रेट में, कम से कम प्राइस में उनको हम लोग उम्रा की सादत देंगे इंशाल्लाह। सर इससे पहले एक सवाल और जहन में आ गया। इससे पहले अपने शवाल के महीने में 75,000 में जो है तो ले गए थे, उन्ना इकराम को उनको ले गए थे मौजूदा। तो आने वाले वक्तों में वो दोबारा पैकेज दोहराया जाएगा, और दोहराया जाएगा तो उसका महीना कौन सा रहेगा, उसकी वक्त की तरतीब क्या रहेगी? देखिए, हर रमजान के बाद, यानी रमजान ईद के बाद हम शव्वाल का एक इकोनॉमिक पैक निकालते हैं, जिसमें उलमा हजरात है, हाफिज कुरान है, जो तरावी सुनाते हैं, उसके बाद वो फारिग होते हैं रमजान के बाद। उनके लिए हमने गुज़िश्ता रमजान के बाद जो शव्वाल में ग्रुप निकाला था, ये सिर्फ 75,000 में निकाला था, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उलमाओं को और हाफिज कुरान जो हाफिज हैं हमारे, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था और उन लोग हमारे टूर से अपना सफ़र भी मुकम्मल किए थे। इंशाअल्लाह आने वाले शव्वाल के लिए भी हम अपने ज़ायरीन के लिए, खुसूसन उन हाफिज कुरान के लिए जो तरावी सुनाते हैं पूरा महीना भर, उसके बाद वो उम्रे के लिए इरादा करते हैं, उनके लिए खुसूसन हम लोग रियाद रखने वाले हैं। जिस तरह हमने पिछले साल 75,000 में करवाए थे, इंशाअल्लाह आने वाले रमजान के बाद उससे भी कम, और क्या कम हो सकता है उसमें हमारे उलमा इकराम के लिए, वो इंशाअल्लाह हम करेंगे और जल्द से जल्द इसका भी हम पेपर पब्लिकेशन करेंगे। सर अब देखते हैं कि बहुत से उलमा हजरात हैं, जो हिफाज इकराम है, जो माली एतबार से कमज़ोर भी होते हैं, लेकिन दिल में बड़े अज़ाइम होते हैं, एक सोच होती है कि मैं भी उम्रा पे जाऊँ, मैं भी हज पे जाऊँ। तो हम देखते हैं कि किसी को फ्री लिया जाता है कुरानंदाजी के जरिए से कुछ, तो ऐसा कुछ ऐसे लोगों के लिए राहत बख्श बात, ताकि वो भी अपने खिदमत को आजमा ले। देखिए, अभी तो हमने उलमाए दीन जो है, जो इमामत करते हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतर प्लान सोचा है। इंशाल्लाह आने वाले 2 या 3 दिन में, यानी इसी हफ्ते के आखिरी हफ्ते से पहले इंशाल्लाह हम उनके लिए गुड न्यूज़ देंगे, उलमाए दीन के लिए स्पेशल जो इमामत करते हैं। जिस तरह हमने पिछले महीने में हाफिज मौज़न साहब के लिए निकाला था, उसी तरह इमाम के लिए भी इस बार हम लोग उनको खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द, आपके चैनल के माध्यम से, पेपर न्यूज़ की तरफ से। इंशाल्लाह इसी हफ्ते में उनका डिसीजन लिया जाएगा उलमा के लिए। सर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में और मुल्क की सतह पर कई सैकड़ों मदारिस चलाए जाते हैं, चलते हैं, कई हर साल जो तो उलमा हाफिज़ीन फारिग होते हैं। मेरा सवाल ये है कि हम तो उसे देखते हैं कि जो दीन से दीनी जो तो उससे वाबस्ता लोग होते हैं, उसको जरा नॉलेज कम होता है कि भाई पासपोर्ट कैसे बनाना, सरकारी दस्तावेज किसे कहते हैं, तारीख थोड़ा सा बेचारे पिछड़ कर रह जाते हैं। तो खुल के ये बताइए, हम ये भी सुनने में आए, मैं भी एक वजाहत अपनी कर लूँ कि मैट्रिक पास वालों के बाद जो है तो कुछ नेशनल कुछ भी सहूलत मिलती है, 8वीं 7वीं पास वाले होते हैं। तो ये 2 पासपोर्ट का फर्क क्या है? और जो नए लोग जो बेचारे समझता नहीं है, तो टीसी का नाम, आधार कार्ड का नाम, इलेक्शन कार्ड का नाम, अपने नामों को तरतीब कैसे दे, उसको कैसा करेक्शन करे, फिर आपसे रास्ता कायम कैसा करे, और उसको पैसे कितने लगते हैं, ताकि जो बेचारे समझता नहीं, जो 4वीं पास होते हैं, 7वीं पास होते हैं, मतलब दुनिया से दूर होते हैं, यकीनन दिन के मामले बहुत आला मुकाम पे होते हैं, लेकिन दुनिया के कानूनी पेशीदगी से जरा नाशना होते हैं, तो ऐसे लोगों की थोड़ा वजाहत फरमा दिया। देखिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़, उलमाए दीन और हाफिज़ कुरान और जो मदारिस में मकतब पढ़ाते हैं, इनके लिए आयशा टूर्स की जानिब से पिछले 2 महीने से औरंगाबाद टाइम्स में भी ऐड चल रही है हमारी
कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो हमसे रब्ता करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आपके चैनल के माध्यम से कि हम इन लोगों का जो पासपोर्ट बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इनके डॉक्यूमेंट्स मजबूत होना चाहिए, इनके पास पासपोर्ट होना चाहिए, एक यूनिक आइडेंटिटी है, इसलिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यानी उसका कोई सर्विस चार्ज नहीं हमारी तरफ से। आप आना है अपने डॉक्यूमेंट लेकर अपने पासपोर्ट के लिए हमारे ऑफिस से रब्ता करना है, इंशाल्लाह आपका पासपोर्ट बेहतरीन अंदाज से बना के दिया जाएगा, जिसमें ओके सब चीज नाम का करेक्शन भी रहेगा आपका। जैसा आपके पास आधार में कुछ अलग नाम है, पैन कार्ड में कुछ अलग है, इलेक्शन कार्ड में कुछ अलग है। जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ऑफिस के जरिए से उन उलमाए दीन को फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका करेक्शन करा के दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं ले रहे हम लोग। आपको सिर्फ आपका हमारे पास आना है डॉक्यूमेंट लेके और पासपोर्ट बनाना है। हम सभी से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करते हैं, सभी उलमाए दीन से, कि एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आयशा टूर्स की तरफ से, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए और उसको क्लियर भी कराइए अगर कोई करेक्शन है, और अगर ओके है तो इंशाल्लाह हम आपका पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में बना के देंगे इंशाल्लाह। सर से एक मेरे एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि जो 7वीं पास होते हैं, मैट्रिक पास होते हैं, नेशनल पे या जो काम को जाते हैं या खाली जो हज को बरफ जाते हैं, तो फर्क क्या है ताकि लोगों को आसानी होगी। काफी लोगों ने सवाल किया था कि मुझे भी इसका इल्म नहीं था, इसलिए मैं सवाल आपसे दोहरा लेगा। देखिए पासपोर्ट बनाने के लिए अगर आपके पास 10 पास का सर्टिफिकेट है जी तो ये इंटरनेशनल पासपोर्ट बनता है, और उसमें इमिग्रेशन का जो नाम होता है चेक इमिग्रेशन जी, तो वो हट जाता है 10वीं पास के बाद। जी यानी वो हटने के बाद आप ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं, जैसा अमेरिका जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं, जहाँ पे क्वालिफाइड लोगों को ही एंट्री है। जी। मान लो अगर आपके पास 10 सर्टिफिकेट नहीं है, आप 7वीं 8वीं पास है, तो आपके पासपोर्ट पे बैक साइड में लिखा आता है इमिग्रेशन चेक, यानी कि यहाँ आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने से पहले आपको सवाल किया जाएगा कि आप यहाँ जा रहे हैं। अगर सऊदी हम लोग देखते हैं, सऊदी के लिए कोई सवाल नहीं उठेगा, लेकिन अब अगर अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो यहाँ पे आपके लिए सवाल उठेंगे आप 10वीं पास नहीं, आप यहाँ जाना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि वो जो कंट्री है सिर्फ क्वालिफाइड तबके को ही हमारे पास एंट्री दिलाती है। जी। तो जिनके पास 10 सर्टिफिकेट है वो पासपोर्ट बनाने से पहले अपना देख ले कि 10वीं पास का सर्टिफिकेट है, तो वो अप्लाई करे सर्टिफिकेट देकर, उससे आपका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको इंटरनेशनल पासपोर्ट बनेगा, वो भी आपको इमिग्रेशन में कोई तकलीफ नहीं होगी उसमें। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि जो हाजियों को औरंगाबाद से ले जाया जाता और उनको जो तो सभी जो तो टूर एंड ट्रैवल जो तो फैसिलिटी देते खाने पीने, लेकिन अपने पास में ऐसी क्या फैसिलिटी है नजदीक के तौर पर, होटल के तौर पर, खाने के तौर पर, जिससे सब चीज आसान हो जाए। और हमने सुना है कि सर आयशा टूर एंड ट्रैवल हाजियों को 5 उम्रा कराती है सर। ये अपने आप में एक बहुत खुश नसीबी वाली बात है सर कि एक बार जाना और उसके बाद में 5 उम्रा करना, ये बहुत बड़ी बात है सर। इस पर कुछ रोशनी डालिए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आज़मीन के लिए जो अल्लाह ने दिलों में ख्यालात डाले हमारे, तो ये इसमें सिर्फ हमारा इंटेंशन ये है कि आज़मीन वहाँ जाने का परेशान ना हो। एक तो मुख्तलिफ नया शहर है, पूरे नए लोग हैं, नए रास्ते हैं, तो हम अगर अपने आज़मीन को मक्का शरीफ में मक्का शहर में लेके जाएंगे और हुदूद हरम के बाद होटल में रखेंगे और उनको बोलेंगे आप अपना उम्रा करो अपनी जानिब से, तो वो परेशान हो जाएंगे। उमूमन ऐसा होता है कि अपने पास के जो इंडिया से जो स्पेशल जाते हैं लोग, वो 80% ऐसे तबका जा रहा है जो 65 और 60 के अभाव है, जिनकी उम्र 60 और 65। हम अपने वालदैन को कौन सी उम्र में भेजते हैं? 55, 60, 65 की उम्र में भेजते हैं। उस उम्र में उनको बड़ी तकलीफ होती है सेपरेट जाने के लिए। जैसा फॉर एग्जाम्पल हमने पहला उम्रा करवा दिया और दूसरे उम्रे के लिए उनको बोला जाओ मस्जिद आयशा, तो उन्होंने परेशान हो जाते कुछ पल के लिए और उनकी हिम्मत टूट जाती है वहाँ पे। तो हम अपने टूर की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पेशलिटी हमारे टूर की कि हम 4 उम्रे कराते हैं साथ में रहकर, और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह साथ में रहता हूँ। उन बुजुर्ग को, उन जो ज़ईफ लोग हैं, जिसमें यंगस्टर भी रहते हैं, तो तमाम को फायदा होता है। जिनकी नीयत नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती करने सेकंड उम्रा, लेकिन हमारी जब बस आके खड़े रहती है, आइए हाजी साहब आज कल हमको उम्रे के लिए जाना है, तो सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होते हैं, खुशी खुशी तैयार होते हैं और वो हमको ताउन करते हुए हम उनके 4 उम्रे कराते हैं हमारे साथ में रहकर, तो उनको बड़ी खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बताऊंगा कि हर आज़मीन को ये चीज़ करना चाहिए। जब आप जा रहे होते हैं तो पैसा खर्चा करके, तो 4 उम्रे जो मिक़ात है चारों मिक़ात से एक उम्रा सबने करना चाहिए, क्योंकि हम जा ही रहे उसी के लिए, और जितना हो सकता है उसके बाद जो वक्त बचेगा नफिल तवाफ करना चाहिए। तो हम ये अपने आज़मीन को सिखाते हैं ये सारी चीज़ें और बताते हैं कि ऐसे अमल भी होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज़मीन जो आते हैं हमारे टूर से, उनको हम 4 उम्रे भी कराते हैं और नफिल तवाफ भी कराते हैं। अगर वो एक आखिरी सवाल, आप 4 उम्रे कहाँ से कराते, कौन कौन सी जगह से कराते? देखिए पहला तो हमारा इंडिया से जाते बराबर हो जाता है फर्स्ट। सेकंड हम लोग तो बड़ी मिक़ात है मस्जिद जराना से सेकंड उम्रा कराते हैं। तीसरा उम्रा हम लोग कराते हैं ताइफ से कराते हैं। हम लोग ताइफ का सफर भी कराते हैं अपने आज़मीन को, टूर के जाने से रहता है वो भी।
टैक्स से वापसी पे बड़ी मिसाल पड़ती है कर्नल अल मनाजिल, वहाँ से हमारा तीसरा उम्रा रहता है, और चौथा उम्रा हमारा मस्जिद आयशा से होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मौजनों को पिछले बार आपने फ्री में लेकर गया था, आपकी एक ख्वाहिश रही, आपकी एक मेहनत रही कि ज्यादातर आप जो हो तो मौजन जो ये सब चीज जो तो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको जो तो हम फ्री में लेके जाए, उसके लिए क्या स्कीम है आपके पास या कुछ चल रहा है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो पिछले 2 महीने से हमने मौजन के ताल्लुक से जो चलाई थी बात पेपर के जरिए से कि जो मौजन अपना पासपोर्ट जिनके पास है या जिनके पास नहीं है वो पासपोर्ट हमसे बना ले, और जिनके पास है तो वो अपनी दरख्वास्त हमारे पास लाके जमा कराए, जमातुल उलमा हिंद के ऑफिस में जमा कराए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहल से तकरीबन काफ़ी हमारे पास एप्लीकेशंस आए हैं, इनकी पूरा अंदाज़ी इंशाल्लाह आने वाले महीने की 10 तारीख को यानी कि अक्टूबर के 10 तारीख को होंगी इंशाल्लाह। इसमें उनको जो भी मौजन पूरा अंदाज़ी के जरिए से अल्लाह जिनको कबूल करेंगे, आने वाले टूर में हम इंशाल्लाह उन मौजन को जो सिलेक्ट होंगे उनको इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे अपनी तरफ। शुक्रिया सर।